मुसलमानों का मरकज क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों का मरकज मस्जिद होना चाहिए। फिर अल्लाह के नबी ने बताया, सिखाया, मुसलमानों को इस चीज का दर्स दिया कि अल्लाह के नबी ने जिंदगी के अंदर कभी कोई दर्स नहीं बनाया। अगर फैसला किया जाता था तो मस्जिद के अंदर किया जाता था। अगर किसी की पंचायत को मुकम्मल किया जाता था तो अल्लाह के घर को सिलेक्ट किया जाता था। किसी का शादी निकाह होता था तो मस्जिद को सिलेक्ट किया जाता था। तो किसी की परे पंचायत हुआ करती थी तो मस्जिद को सिलेक्ट किया जाता था। फिर जब मस्जिद में बैठकर लोग फैसले करते थे, अल्लाह के घर में बैठकर फैसले किए जाते थे, वो फैसले हक पर मबनी हुआ करते थे। तो मेरे दोस्तों, बात करने का मकसद जो है वो ये है कि हमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी करनी है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा है, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, तो उसने मुझे छड़ी के साथ मारा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को खड़ा किया, जाओ इसके बेटे को बुला कर लाओ। सही हदीस मुबारक है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो नौजवान आया। हुजूर ने पूछा, क्या तू ये नहीं जानता कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं? अर्ज़ करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सारा दिन ऊँट चराता हूँ, चरवाहा हूँ, सारा दिन जंगल बियाबानों के अंदर ऊँट चराता हूँ, मैं उनके पीछे चला जाता हूँ। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने वालिदैन को मारा क्यों है, वजह क्या है? अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिद और वालिदा घर के अंदर लड़ रहे थे, इनको छुड़ाने के लिए, इनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एक दो मैंने वालिद को लगाई, एक दो वालिदा को लगा थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू ये नहीं जानता कि अल्लाह ताला का क्या फरमान है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है कि तुम अपने औलाद के साथ, अपने वालिदैन के साथ किस तरह पेश आओ? तुमने ऐसे सोच ही क्या कैसे लिया कि तुम वालिदैन को मारने लग गए? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं जानता दीन को, ना मुझे सिखाया गया है दीन, मैं नहीं जानता कि दीन क्या है, दीन का हुक्म क्या है, वालिदैन के क्या हकूक हैं, बड़ों के क्या हकूक हैं। मैं तो फकत यही जानता हूँ, जानवर चराता हूँ, ऊँट चराता हूँ। जब जानवर ऊँट मेरे आपस में लड़ने लगते हैं, मैं तो यही देखता हूँ, उनको छुड़ाने के लिए उन्हें सजा देना शुरू करता हूँ। यूं ही सजा शुरू करता हूँ, ऊँट एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मैंने वही तजर्बा वालिदैन पर किया है। मैं नहीं जानता कि वो तरीका क्या था, मैं नहीं जानता कि वो अदब क्या था, मैं नहीं जानता वो एहतराम क्या था, वालिदैन की कदर और इज्जत क्या थी, वालिदैन को किस तरह से पेश आना था, मैं नहीं जानता था। अगर वालिदैन ने मुझे तालीम दिलवाई होती, वालिदैन ने मुझे दीन सिखाया होता, तो मुझे भी पता होता कि वालिदैन की कदर करनी है, वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आने वाले, ऐ शिकायत करने वाले, कसूर तुम्हारी औलाद का नहीं है, सबसे बड़ा कसूर तुम्हारा अपना है कि तुमने अपनी औलाद को दीन की तालीम ही नहीं दिलवाई, दीन की तालीम ही नहीं दिलवाई। तो मेरे दोस्तों, कहीं कल ऐसा ना हो जाए कि हम भी अल्लाह ताला के हुजूर ये हाजिर होकर ये शिकवे सुनने को पहुंचे, ये सुनने को मिले, हमारी औलादें शिकवे शिकायतें करें कि हमारी वालिदैन ने हमें दीन की तबलीग नहीं सिखाई थी, हमें दीन की तालीम नहीं दिलवाई थी। तो हमने अपनी औलादों को दीन सिखाना है जिसके अंदर मुकम्मल तरीका है, मुकम्मल सलीका है, मुकम्मल रस्म व रिवाज, मुआशरती निज़ाम जो है, मामलाती निज़ाम जो है, तमाम का तमाम दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। दीन सिखाएंगे, घर से तरबियत देकर आएं, घर से तरबियत दिलवा के आएं बच्चों को कैसे मस्जिद का अदब है, कैसे मस्जिद का एहतराम है, कैसे खाने का एहतराम है, कैसे पीने का एहतराम है। ये नहीं है जानवरों की तरह बच्चे फिरे, वालिदैन खुद देखकर खुश हों कि मेरा बेटा आज ये कमाल करके आया है, मेरा बेटा ये कमाल करके आया है। अक्सर औकात देखते हैं। और दूसरी बात ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, मस्जिद के हवाले से भी मैंने एक दो बात अर्ज करनी है, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है। आप माशाल्लाह बहुत जल्दी तशरीफ़ लेकर आते हैं, तो बातें जो करनी होती हैं, मुझे क्या है, मैं तो घंटा भी बयान करूँ अगर आप वक्त पर आ जाएं तो। काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो करने वाली होती हैं, तो आप तशरीफ़ लाया करें। कई बार बताया है कि जब नमाज अजान हो जाए ना, जुमे की अजान, तो तमाम के तमाम काम करना इंसान पर हराम हो जाते हैं। रेडी हो, एक्टिव हो जाए, पहले से अजान हो गई है, मस्जिद के अंदर आ जाएं। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, एक ताबी के बारे में भी आता है, आप फरमाते हैं उस ताबी के बारे में, आपने फरमाया कि 20 साल उस ताबी के गुजरे हैं, उसने
एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार मस्जिद के अंदर बैठकर किया है। 20 साल अभी अजान नहीं हुआ करती थी, वो ताबी मस्जिद के अंदर पहुंच जाया करते थे। और ये मुसलमानों का तरीका है। अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा है, जिब्रील ये बता, अल्लाह के नबी ने पूछा ये बता कि अल्लाह ताला को वो कौन सा घर, वो कौन सी जगह पसंद है। हजरत जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह में गए, फिर पूछ कर आए, वापस आए, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है कायनात खित्ता अर्द के अंदर सबसे पसंदीदा तरीन जो जगह है, अल्लाह ताला फरमा रहा है वो मेरा घर मस्जिद है। मोमिन का घर मस्जिद में ऐसे चलता लगता है जैसे मछली पानी के अंदर खुश रहती है, हदीस के अल्फाज हैं। तो हम कैसे मोमिन हैं? हम मस्जिद से दूर भागते हैं, आ भी गए हैं, परेशान हो गए हैं, इतना वक्त ऊपर हो गया, इतना टाइम हो गया है। तो मस्जिद के अंदर मोमिन का दिल लगना चाहिए, मस्जिद के अंदर मोमिन का दिल बाग बाग हो जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत जिब्राइल अमीन ने बताया, अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद पसंदीदा तरीन जो है वो जगह है मुसलमान के लिए, और बदतरीन जगह जो है वो बाजार है। और दूसरी बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक कभी भी अल्लाह ताला के करीब होने का इतना शर्फ मुझे नहीं मिला, किसी बात पर भी अल्लाह ताला ने मुझे इतना करीब नहीं बुलाया, किसी बात पर भी मुझे अपने करीब इतना नहीं किया जितना आज मुझे करीब करके अल्लाह ताला ने ये बात बताई है, ये बात सिखाई है, ये बात पहुंचाई है कि जाकर बता दो कायनात के लोगों को, जाकर बता दो इमामुल अंबिया को कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कायनात के अंदर सबसे पसंदीदा तरीन जगह जो है वो रब फरमा रहा है मुझे अल्लाह का घर मस्जिद है। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदें हैं ना, ये जन्नत की क्यारियां हैं, जन्नत के खित्ते हैं, जन्नत की जगह हैं। कल बरोज़े क़यामत इन्हें मस्जिद हराम के साथ, बैतुल्लाह शरीफ के साथ मिला दिया जाएगा। ये तमाम मस्जिदों को बैतुल्लाह शरीफ के साथ मिला दिया जाएगा। मस्जिद के अंदर आने से कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा घर है, ये किसी की मिल्क नहीं है, ये किसी की मिल्क नहीं है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गालिबन आता है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में आता है ना कि वक्त का बादशाह था, उसने अपनी मलका को कसम दी कि शाम से पहले पहले तू मेरे इस जो है अब मेरे जितना भी मेरा वतन है, जितना भी मेरा जहां जहां कहीं भी मेरी सल्तनत है, शाम से पहले तू अगर इससे ना निकली, मलका जुबैदा से कहा तो तुझे तलाक हो जाएगी मेरी तरफ से। अब मलका जुबैदा बहुत परेशान हुई, अब क्या बनेगा? वो वक्त की मलका बहुत परेशान हुई, अब क्या बनेगा? किसी ने कहा कि जाओ वक्त के इमाम के पास जाओ, तुम्हें तरीका बताएगा, तुम्हें इसके निकलने का दर्स देगा। तो आप जाती हैं, पूछती हैं, आपने फरमाया उसे कहो कि तू सल्तनत की बात करते हो, ऐसे करना शाम से पहले पहले जो है तू अल्लाह के घर में आ जाना, मस्जिद में आ जाना। तू जितनी देर मस्जिद के अंदर रहेगी, शाम के बाद वापस लौट जाना, तो तुम्हारी कसम जो है ये बाकी रह खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मस्जिद जो है ये ना किसी बादशाह की मिल्क के अंदर है, ना किसी बादशाह की मलकियत है, ना किसी खान की मलकियत है, ना किसी चौधरी की मलकियत है, बल्कि ये खालिस अल्लाह ताला के घर हैं। इनके अंदर हाकमियत भी रब्बे जुल जलाल की चलती है, तो हाकमियत भी रब्बे जुल जलाल की है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने वाले सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों का मरकज क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमानों का मरकज मस्जिद होना चाहिए। फिर अल्लाह के नबी ने बताया, सिखाया, मुसलमानों को इस चीज का दर्स दिया कि अल्लाह के नबी ने जिंदगी के अंदर कभी कोई दर्स नहीं बनाया। अगर फैसला किया जाता था तो मस्जिद के अंदर किया जाता था, अगर किसी की पंचायत को मुकम्मल किया जाता था तो अल्लाह के घर को सिलेक्ट किया जाता था, किसी का शादी निकाह होता था तो मस्जिद को सिलेक्ट किया जाता था, तो किसी की परे पंचायत हुआ करती थी तो मस्जिद को सिलेक्ट किया जाता था। फिर जब मस्जिद में बैठकर लोग फैसले करते थे, अल्लाह के घर में बैठकर फैसले किए जाते थे, वो फैसले हक पर मबनी हुआ करते थे, वो फैसले इंसाफ पर मबनी हुआ करते थे, क्योंकि जो मस्जिद में बैठकर झूठ बोलेगा तो वो खाना खुदा में बैठकर अपने अमाल को तबाह करेगा। तो मेरे दोस्तों, इस मस्जिद का बड़ा मकाम है, इस मस्जिद का बड़ा मर्तबा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जहां कहीं भी गए, जिस वक्त भी गए, अल्लाह ताला के नबी मक्का में थे, अल्लाह ने अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा घर बनाओ, मेरे घर की तामीर करो, आने वालों के लिए एहतमाम करो, सफाई सुथराई का एहतमाम करो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मस्जिदों को अहमियत दी। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना की तरफ तशरीफ लेकर आए, अल्लाह के नबी में रास्ते में सटे किया, अल्लाह के नबी
का चंद दिन वहां तशरीफ फरमा हुए। 2 हफ्तों का जिक्र आता है, अल्लाह के नबी ने मस्जिद कुबा की तामीर की। मस्जिद कुबा को तामीर करके अल्लाह के नबी आगे तशरीफ लेकर गए। अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लेकर गए। वहां मस्जिद नहीं थी। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले मस्जिद नबवी को बनाया, वहां पर मस्जिद नबवी की तामीर की है। तो अल्लाह के घरों को वही तामीर करते हैं, अल्लाह के घरों की तामीर के अंदर वही हिस्सा मिलाते हैं जो अल्लाह ताला के प्यारे होते हैं, जो अल्लाह ताला के महबूब होते हैं। जानी हिस्सा भी मिलाना है, अपना माली हिस्सा भी मिलाना है।